जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि हादसे की वजह क्या थी। इसका जवाब ढूंढने में एक छोटा सा बॉक्स, जिसे हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए जानते हैं कि ये होता क्या है, इसका काम क्या है और कैसे ये प्लेन क्रैश के राज खोलता है। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ ही मिनट्स के अंदर 625 फीट की ऊंचाई से गिरकर क्रैश हो गई। प्लेन में आग लग गई और धुएं के बादल छा गए। जब फायर फाइटिंग और रेस्क्यू टीम्स मौके पर काम कर रही थी, तब क्रैश के पीछे की वजह से ब्लैक बॉक्स से ही पता चलेगी। 1953 में ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट डेविड वॉरेन ने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि CVR का आइडिया दिया। वॉरेन 1953 में दुनिया के पहले कमर्शियल जेट एयरलाइनर कॉमेट के क्रैश की जांच कर रहे थे। तब उन्होंने सोचा कि अगर कॉकपिट में आवाज़ों की रिकॉर्डिंग हो तो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर्स के लिए कितनी मदद होगी। उन्होंने 1956 में प्रोटोटाइप बनाया, लेकिन कई साल लग गए जब तक ऑफिशियल्स ने इसकी वैल्यू समझी और इसे कमर्शियल एयरलाइंस में इंस्टॉल करना शुरू किया। डेविड वॉरेन के पिता भी 1934 में ऑस्ट्रेलिया में एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे। ब्लैक बॉक्स में दो डिवाइसेस होते हैं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी कि FDR। CVR ये रेडियो ट्रांसमिशंस और कॉकपिट के साउंड्स जैसे कि पायलट्स की आवाजें और इंजन नॉइसेस रिकॉर्ड करता है। इन्वेस्टिगेटर्स इंजन नॉइस, स्टॉल वार्निंग्स और दूसरे साउंड्स पर ध्यान देते हैं, जिससे इंजन स्पीड और सिस्टम्स की फेलियर का पता लगाया जा सके। पायलट्स और क्रू के बीच की बातचीत और ट्रैफिक कंट्रोल से कम्युनिकेशन भी सुनी जा सकती है। वॉइस रिकॉर्डिंग की एक डिटेल ट्रांसक्रिप्ट बनाने में 1 हफ्ता तक लग सकता है। FDR ये प्लेन की ऑल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, एयर स्पीड यानी कि रफ्तार और हेडिंग यानी कि दिशा को मॉनिटर करता है। नए प्लेन्स में कम से कम 88 पैरामीटर्स रिकॉर्ड करना जरूरी है। कुछ FDRs 1000 से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स का स्टेटस रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे विंग के फ्लैप की पोजीशन से लेकर स्मोक अलार्म्स तक। NTSB का कहना है कि इंफॉर्मेशन से फ्लाइट का कंप्यूटर एनिमेटेड वीडियो रिकंस्ट्रक्शन बनाया जा सकता है। FDR में 25 घंटे की इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें पहले की फ्लाइट्स का डेटा भी शामिल होता है, जो मैकेनिकल फेलियर की वजह बताने में मदद कर सकता है। डेटा का इनिशियल असेसमेंट 24 घंटे में मिल जाता है, लेकिन पूरा एनालिसिस कई हफ्तों तक चलता है। अपने नाम के विपरीत ब्लैक बॉक्स आमतौर पर ऑरेंज रंग का होता है। इससे इसे प्लेन के मलबे में आसानी से ढूंढा जा सकता है, खासकर तब जब मलबा गहरे समुद्र में होता है। ब्लैक बॉक्स टर्म शायद कंप्यूटिंग फील्ड से आया है, जिसमें एक सिस्टम का इनपुट और आउटपुट होता है, लेकिन उसके इंटरनल मैकेनिज्म को आम लोग नहीं समझ पाते। FDR को आम तौर पर एयरक्राफ्ट के टेल यानी पीछे के हिस्से में रखा जाता है, क्योंकि क्रैश में इस हिस्से में सबसे कम नुकसान होने की संभावना होती है। जब प्लेन पानी में क्रैश होता है तो उसके अंदर के बेकॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और 14,000 फीट की गहराई से भी सिग्नल्स भेज सकते हैं। अगर समुद्र से बरामद किया जाता है तो ब्लैक बॉक्स को पहले कोरोसिव सॉल्ट हटाने के लिए ट्रीट किया जाता है, फिर अंदर के हिस्से को कई दिनों तक सुखाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मेमोरी चेक होने के बाद रिपेयर्स किए जाते हैं और चिप्स को स्क्रूटनाइज करके फ्लाइट डेटा रिट्रीव किया जाता है। ब्लैक बॉक्सेस को हाई इम्पैक्ट आग और गहरे समुद्र के प्रेशर को झेलने के लिए बनाया जाता है। ये टाइटेनियम या स्टेनलेस स्टील जैसे मजबूत मटेरियल से बने होते हैं। CVR एयरक्राफ्ट के कॉकपिट के अंदर रखा होता है। हेलीकॉप्टर्स में एक सिंगल कंबाइंड रिकॉर्डर होता है, जो फ्लाइट को कैरेक्टराइज करने के लिए सभी डेटा को रिकॉर्ड करता है, जैसे कि टाइम, हेडिंग, ऑल्टीट्यूड, पावर, टेम्परेचर, रोटर स्पीड, आउटसाइड टेम्परेचर एटसेट्रा। ये 800 से 1200 पेरीमीटर्स को ट्रैक कर सकता है। हेवी हेलीकॉप्टर्स 3175 kg से ज्यादा मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के रिकॉर्डर्स 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को
1 घंटे तक झेल सकते हैं। लाइट हेलीकॉप्टर्स के रिकॉर्डर्स को यही टेम्परेचर 15 मिनट्स तक झेलना होता है। इस साल की शुरुआत में दिल्ली में डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि DFDR एंड CVR लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया। यहां से एयरक्राफ्ट से रिट्रीव किए गए फ्लाइट डेटा का एनालिसिस किया जा सकता है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को डैमेज ब्लैक बॉक्सेस को रिपेयर करने, डेटा निकालने और एक्सीडेंट्स के और इंसिडेंट्स के थरो एनालिसिस में सक्षम बनाएगी। एविएशन एक्सीडेंट्स के रूट कॉज को ढूंढने में ब्लैक बॉक्सेस बहुत हद तक रिलायबल होते हैं, लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। मार्च 2014 में मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 370 के नोटोरियस ड्राउनिंग और डिसअपीयरेंस के केस में सर्च ऑपरेशंस के दौरान ब्लैक बॉक्स ने कोई सिग्नल्स डिटेक्ट ही नहीं किया। ब्लैक बॉक्स एक एयरक्राफ्ट का सबसे महत्वपूर्ण गवाह होता है जो हादसों के पीछे के राजों को खोलता है और भविष्य में ऐसी गलतियों को रोकने में मदद करता है। इसकी रोबस्टनेस और डेटा रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी ही इसे एविएशन सेफ्टी का कॉर्नरस्टोन बनाती है। तो ब्लैक बॉक्स पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें जागरण जोश। धन्यवाद।